नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। सियासतदान घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनता को वो हर सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन उदासीनता के चलते वो घोषणाएं दम तोड़ देती हैं। जनता सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। इसी मुद्दे पर हम लगातार उठा रहे हैं जनता की आवाज और पूछ रहे हैं सवाल कि क्या ये शिलान्यास है या सियासत। संभल के गुन्नौर विधानसभा में 2005 में एक बस स्टैंड की नींव रखी गई। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लोगों की मांग पर उन्हें यह सुविधा देने का ऐलान भी किया। 2007 तक बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया, लेकिन बदकिस्मती देखिए 2016 खत्म होने को आ गई, लेकिन आज तक ये बस स्टैंड लोगों के लिए चालू नहीं हो सका। आखिरकार खंडहर में तब्दील हो ही गया ये। खंडहर में तब्दील हुआ रोडवेज बस स्टैंड। एक दशक बाद भी नहीं हुआ उद्घाटन। बदहाली के आंसू रो रहा गुन्नौर में बना बस स्टैंड। करोड़ों रुपयों से हुआ था निर्माण। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने बनवाया था बस स्टैंड। सड़क किनारे बने इस भवन को देखिए। ये बिल्डिंग पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर गंदगी का आलम है। चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ऐसे में ये बिल्डिंग किस लिए बनवाई गई होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके परिसर में कंडों का ढेर देखने से लगता है कि शायद ये जानवरों का तबेला है। देखने से ये कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही है। अब इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इस कमरे में ईंट पत्थर और गंदगी ऐसी बिखरी पड़ी है जैसे कई दशकों से यहाँ की सफाई नहीं की गई। लेकिन ऐसे में इस बिल्डिंग के सड़क किनारे बने होने पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसे यहाँ किसने और किस मकसद से बनवाया था। तो आपको बता दें कि ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक रोडवेज बस स्टैंड है। जी हाँ, चौंकिए मत। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी इस बिल्डिंग की हालत पर तरस आ रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है सरकारी सिस्टम की, जहां जनता की गाढ़ी कमाई लोगों में ऐसे ही फूंक दी जाती है। आपको बता दें कि संभल की गुन्नौर तहसील के लोगों को रोडवेज बस स्टैंड की काफी जरूरत थी, जिसके बाद 2005 में गुन्नौर में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने इसकी नींव रखी थी, जिसके बाद 2007 में इसका निर्माण भी पूरा कर लिया गया। लेकिन अब 2016 भी खत्म होने पर आ गया है, लेकिन इस बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं हो सका और करोड़ों की लागत से बना ये बस स्टैंड अब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। हम खड़े हैं इस समय जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के राजघाट रोड पर। 2006 और 7 के बीच में प्रदेश सरकार के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब गुन्नौर से विधायक थे तो यहाँ की जनता को उन्होंने एक सौगात दी थी। सौगात थी बस अड्डा, रोडवेज बनवाया गया था जनता के लिए। इस रोडवेज का शिलान्यास भी हुआ, निर्माण भी हुआ, पर निर्माण के बाद से आज तक ये रोडवेज अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। जनता को करोड़ों की लागत से बने इस रोडवेज से काफी उम्मीदें थी, लेकिन साल गुजरते गए और ये रोडवेज बस स्टैंड बदहाल होता चला गया। अब भी लोगों को अपने सफर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनता को कहीं भी जाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और रोड पर खड़े होकर सवारी का इंतजार करना पड़ता है। जबकि गुन्नौर विधानसभा को एसपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के हालात इतने बदतर हैं, जबकि सूबे में एक बार फिर एसपी की सरकार है और विकास का दावा करने वाले युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हर आदमी को एक उम्मीद होती है कि हमारे यहाँ बस अड्डा या रोडवेज अड्डा जो भी बने तो उससे हमें जो है सुविधाएं हों। अब हमें जैसे दिल्ली जाना है तो गुन्नौर जाना पड़ता है, ठीक है। चनौसी जाना है तो हमें बबराला चौराहे जाना पड़ता है, हमारे गांव से करीब भी है। अगर यहाँ
बस आती है तो हमें आने जाने में भी सुविधा होगी। रोडवेज पे उन्होंने खाड़ी बाजरे जितवा दिए किसानों के और बस अब अड्डे में। मुंगर करके डाल दिए ये। अच्छा, आज तक ये कभी चालू नहीं हुआ? यहाँ से कोई यात्री कहीं नहीं गए? नहीं। करोड़ों रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर ऐसे दिया ही गया। करा बेकार। बस स्टैंड बने करीब 12 साल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि ये बस अड्डा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इस रोडवेज के कमरे नशेड़ियों के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। राजघाट रोड पर बने इस बस स्टैंड पर बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। लोग यहां लगे गेट तक उखाड़ ले गए। इन 12 सालों में इस बस स्टैंड का हाल नहीं बदला। ऐसे में लोग अब बस स्टैंड की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं। हालांकि सरकारों को सोचना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें अपना हुक्मरान बनाया, कम से कम उस जनता के बारे में थोड़ा बहुत सोचने का फर्ज तो उनका भी बनता है। मोहम्मद सद्दाम, नेशनल वॉइस, संभल। चुनाव आते ही राजनेता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं धुआंधार, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद उन घोषणाओं को भूल जाते हैं। जनता सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। मिर्जापुर की जनता भी इसी इंतजार के दौर से गुजर रही है, जो सालों से जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक का सफर तय करने को मजबूर है। खड़े हैं मिर्जापुर के भटौली घाट। यहाँ भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उद्घाटन किया था अक्टूबर 2006 में, और उन्होंने वादा किया था यहाँ के जनता से कि 5 साल में हम पुल का निर्माण करा देंगे और यहाँ का आवागमन सुचारू रूप से चलने लगेगा। गंगा की धारा के बीच खड़े इन दो अधूरे पुलों को देखिए। सालों से इनके पिलर यूं ही खड़े खड़े अपने उद्धार का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में आपको जो पुल नजर आ रहा है वो मिर्जापुर के भटौली में बनाया जा रहा है। करीब 10 साल पहले पुल का शिलान्यास सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। जनता को उम्मीद जगी थी कि शायद इस पुल के साथ उनकी किस्मत के सितारे भी बुलंद होंगे। पुल बनने से लोगों के आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन जनता की ये उम्मीद बस उम्मीद बनकर ही रह गई और आज तक साकार नहीं हो पाई। ये पुल लापरवाही और सत्ता के बदलाव की भेंट चढ़ गया। समय से इस पुल का निर्माण न होने के चलते जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया यूं ही पानी में बर्बाद हो गया। बहुत दिक्कतें हैं इधर आने जाने के लिए। नाव से सफ़र करना पड़ रहा है और गाड़ी वाड़ी लाद उद कर ले जाने में आने में हम लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इधर। और समय से आदमी पहुंचना चाह रहा है, ऑफिस हो चाहे जो भी रोजगार करने के लिए समय से नहीं पहुंच पा रहा है। व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं सही है यहाँ पे 5 साल से पहले से बताया उन्होंने, जैसा कि आप बता रहे थे, उद्घाटन हुआ था बनने के लिए, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। जितने भी पिलर इसके बने हैं तत्कालीन, अभी भी आप जाके देखेंगे तो आधा से ज़्यादा पिलर इनके टेढ़े मेढ़े हैं, जो कि भविष्य में अगर ये पुल बन भी जाता है तो इसकी गारंटी नहीं है कि ये कब तक चलेगा। और फिलहाल में आने जाने की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। लोग पुल न होने से परेशान हैं क्योंकि उन्हें नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर कैसे लोग नदी पार करते होंगे। हालांकि सेतु निर्माण निगम के परियोजना अधिकारी इस पुल के निर्माण में सत्ता परिवर्तन और बजट के पास न होने की बात कह रहे हैं। पुल का निर्माण 2006 से स्टार्ट हुआ है। शुरुआती दौर में इसमें फंड की समस्या रही। 2011-12 में जब नई सरकार आई, जब 12 में, उसके बाद फंड की समस्या दूर की गई। लेकिन इसमें डिज़ाइन की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई ऐसी, जिसकी वजह से बीच का 384 मीटर का पोर्शन रीडिजाइन कराना पड़ा। उसका मुख्य कारण ये भी रहा, IWAI जो सेंटर की एजेंसी है, उनके द्वारा NOC हमें दिसंबर 14 में दी गई। तो दिसंबर 14 से पहले तो पुल किसी तरह बन ही नहीं सकता था। शुरुआत का जैसा मैंने बताया आपको, शुरुआत में जब सरकार जब बदल गई, फंड की समस्या रही, लेकिन NOC जो सेंटर से ड्यू थी वो मिल नहीं पाई। ये पुल का जब ये गजट पुल का जब स्वीकृति हुई, उसके बाद सेंटर में जो गजट हुआ, ये गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की बात रही। अब ये तस्वीर देखिए, ये मिर्जापुर का चुनार पुल है। पुल बनने की खबर सुनकर स्थानीय लोगों को काफी खुशी पहुंची थी।
जब सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी इस पुल का शिलान्यास किया था। 2007 में चुनाव होना था। आनन फानन में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इन दो बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य में आने वाली परेशानियों को दूर कैसे किया जाए ये सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। यहाँ भी लोग नदी पार करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर बाढ़ के हालात पैदा हो जाएं, तो इन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। निर्माण में देरी के चलते जो भटौली पुल 42 करोड़ की लागत में बनना था, उसकी लागत 70 करोड़ के पार पहुंच गई और चुनार के पुल की लागत 40 करोड़ से 68 करोड़ पहुंच गई। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद भी धूमिल हो गई है, जो उनके दिल में थी कि देर से ही सही लेकिन ये पुल जल्द ही उनके काम आएगा। हालांकि अधिकारी, सरकार के मंत्री और नेता दावा कर चुके हैं कि 2017 तक इस पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये दावा जनता के गले नहीं उतरता दिख रहा। इसका भी सेम कारण है, क्योंकि दोनों पुल के एक ही नीति पे बने हैं ये। उसको भी हम 67 करोड़ 68 करोड़ में ही बनाने जा रहे हैं। उसकी थोड़ी सी लंबाई कम है, इसलिए 68 करोड़ में बन रहेगा। जब 2007 में उसकी नींव रखी गई थी, उस समय कितना करोड़ रुपए? उस समय उसका 40 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ था। 40 करोड़ से अब 68 करोड़। और उस समय डिटेल डिजाइन नहीं हुई थी। डिटेल एक जो डिजाइन जो 2011-12 में हुई, उस समय लगभग 60 करोड़ के पुल थे। अभी भी इस सरकार ने हम लोग को ये जिम्मेदारी दी है कि इस पे हम आपको कोई प्राइस एस्केलेशन नहीं देंगे, और सेतु निगम इसको अपनी पूरी मतलब सभी लोग लग के कोशिश कर रहे हैं कि उस लागत में बन जाइए। यह पुल 2007 में निर्माण हुआ सर, अभी तक 2016 आ गया। इसमें कोई कार्य सुचारू ढंग से अभी तक नहीं किया गया। 20-25 तो लेबर लगते हैं सर। एक दिन इस पार करेंगे, इस पार काम बंद करेंगे तो उस पार जाएंगे। अच्छा लगा सर कि पुल का निर्माण हुआ, कम से कम सुचारू ढंग से। यहाँ 1976 में पीपा पुल आया और यहाँ सुचारू ढंग से नाव चलता है। नवंबर माह से जून तक यहाँ नाव चलती है। जून के बाद बाढ़ आने लगता है सर। बाढ़ आने के बाद काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है पब्लिक के। यहाँ इस पार आने जाने का साधन यहाँ से बनारस उस पार से 22 किलोमीटर है, इस पार से सर 42 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये काम 2007 में स्टार्ट हुआ सर, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हो पाया। जब इसका उद्घाटन हुआ पर सर, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को अच्छा लगा इसलिए कि सर हम लोग को बनारस जाने के लिए बहुत नज़दीक पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा सर। ये नाव का समस्या जो कि हम लोग से दूर हो जाएगा सर। 10 और 12 साल के बाद भी अभी तक चुनार और भटौली के पुल का निर्माण अधूरा है, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है कि 2017 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, इस तरह के दावों पर अब भरोसा नहीं हो सकता। नेता किस तरह से जनता के दरबार में विकास का दिखावा करते हैं और फिर वक्त निकल जाने पर भूल जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये दोनों पुल हैं। फिलहाल अब इन पुलों का उद्घाटन कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। नीरज सिंह, नेशनल वॉइस, मिर्जापुर। नेशनल वॉइस के कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। क्या शिलान्यास के नाम पर हो रही है सियासत? कब तक अधूरे रहेंगे निर्माण? कब तक साकार होगी घोषणाएं? कैसे होगा क्षेत्र का विकास? ये तमाम वो सवाल हैं। क्या शिलान्यास के नाम पर हो रही है सियासत? कब तक अधूरे रहेंगे निर्माण? कब तक साकार होगी घोषणाएं? कैसे होगा क्षेत्र का विकास? जनता को कब मिलेगी सुविधाएं? और आखिरी सवाल, क्या शिलान्यास है सिर्फ चुनावी पैंतरे? वाकई सवाल उठता है। प्रतापगढ़ के इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहा चिलबिला ओवरब्रिज राजनीति का दंश झेल रहा है। 2003 में जनपद के चुनावी दौर में चिलबिला ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ था। अब 13 साल पूरे होने को हैं, लेकिन इस पुल का काम पूरा नहीं हुआ। चिलबिला ओवरब्रिज बना लोगों की मुसीबत। आए दिन होती है जाम की दिक्कत। कई मरीजों की नहीं बचाई जा सकी जान। आज भी पूरा नहीं हुआ इस ब्रिज का काम। यह इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सालों से अधूरा पड़ा चिलबिला फ्लाईओवर।
इस रास्ते से रोजाना हजारों लोग अपनी मंजिल का सफर पूरा करते हैं, लेकिन सही सलामत वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएं तो जानो, क्योंकि यहाँ आए दिन लगने वाला जाम और अधूरे निर्माण के चलते खस्ता हाल सड़क किसी न किसी हादसे को न्योता दे ही देती है। प्रतापगढ़ की पूर्व सांसद रत्ना सिंह ने इस ब्रिज का शिलान्यास किया था। जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में चिलबिला फ्लाईओवर चुनावी मुद्दा बन गया और जनता ने पूर्व सांसद रत्ना सिंह को नकारते हुए अपना दल के प्रत्याशी हरिवंश सिंह को संसद भेज दिया। एक बार फिर सांसद हरिवंश सिंह ने चिलबिला फ्लाईओवर को चालू करवाने के लिए नए ठेकेदार को टेंडर देकर काम शुरू करवा दिया, जिसे जनवरी 2016 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि फ्लाईओवर पर अब काम तो चल रहा है, लेकिन आज भी यहां से गुजरने वाले यात्रियों को घंटों जाम से दो चार होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे ओवरब्रिज न बनने से। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, 1.5 2 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ के नेता कहते हैं चालू हो जाएगा अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। सर ये लगभग 10-12 साल से बन रहा है। वो समस्या हमेशा 3-3 4-4 घंटे जाम अक्सर लगा रहता है, तो जिससे बहुत परेशानी होती है सर। शाम तक कितना नेता जो है वो काम नहीं करवा रहे? वो सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। वादा करते हैं भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं सर, कुछ नहीं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, यहाँ लगने वाले जाम से कई बार मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोगों की माने तो ऐसा भी हुआ है कि जाम के चलते मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ये ओवरब्रिज करीब 17-18 सालों से शिलान्यास होने के बाद आज पड़ा हुआ है और ये ओवरब्रिज इतना खतरनाक हो चुका है कि केवल जाम की वजह से ओवरब्रिज न बनने की वजह से यहाँ सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। कितने मरीज इस जाम में फंस करके अस्पताल नहीं पहुँच पाए और उन्हें अंतिम संस्कार लोगों को करना पड़ा, जिससे इस पूरे ओवरब्रिज से जितना बड़ा ये हाईवे रोड है, जितना चालू रोड है, बस्ती से लेकर के इलाहाबाद तक के लोग यहाँ आते जाते हैं, लेकिन आज एक इस जाम की समस्या 17 सालों से कोई भी जनप्रतिनिधि इसको सही नहीं कर पाया। 2008 में इस पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिसे 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज भी आप इस पुल की हालत देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ राजनीति या यूं कहें कि लापरवाही के चलते जनता को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन नेताओं को इन लोगों की तकलीफ से क्या वास्ता? अगर होता तो ये ब्रिज कब का पूरा हो गया होता। इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चिलबिला का ओवरब्रिज राजनीति का दंश चल रहा है। 2008 में अक्षय प्रताप सिंह, फिर रत्ना सिंह, उसके बाद यहाँ के विधायक और अब सांसद हरवंश सिंह ने इसका शिलान्यास तो किया, शिलापट्ट भी लगाया, लेकिन आज भी काम यहाँ पे अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्रिजेश मिश्र, नेशनल वाइज, प्रतापगढ़। जय हिंद। प्रदेश सरकार ने विकास के तमाम दावे किए, लेकिन आज भी विकास की तस्वीर धुंधली सी दिखाई देती है। घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए शिलालेख लगवाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान ली जाती है, लेकिन जनता उन्हें क्यों याद रखे या क्यों वोट देकर अपना हुक्मरान चुने, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सत्ता के शिखर पर काबिज सियासतदान भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी जो दावे किए थे वो आज भी अधूरे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के विकास की तमाम बातें की। मंच से कई बार विकास कार्यों की जनता को सौगातें दी, लेकिन उन सौगातों का फायदा क्या उस तबके को मिल पाया जिसे मिलना चाहिए था? ये सवाल अब खड़ा होने लगा है, क्योंकि एक बार फिर सूबे में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता फिर उन खोखले दावों पर यकीन नहीं कर पाएगी जो आज तक पूरे नहीं हुए। अमेठी में भी अधूरे विकास की ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, जहां सड़कों के नाम पर
करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। विकास का दावा भी किया गया, लेकिन विकास की सड़क लापरवाही की भेंट चढ़ गई। इस वक्त अमेठी और गौरीगंज 2 विधानसभा सीटों पर एसपी का कब्जा है। अगर दोनों विधानसभा में हुए विकास कार्यों की बात करें तो अरबों की लागत से कई किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। सड़कों के कोने पर शिलापट लगा दिए गए, लेकिन सड़क यहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी समस्या नाली और सड़क, लाइट कुछ भी नहीं है, गांव में एक भी बत्ती नहीं जलती है, सरकारी प्राइवेट सब है अपना। अभी इस समय क्या दिक्कत है आप लोगों को? सबसे बड़ी दिक्कत सड़क की है। चलने में पानी बढ़ जाता है, समझ लीजिए एक बीता पानी में चलना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी नहीं जा पाती है, साइकिल से गिर पड़ते हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई चीज की, ना नाली ना खड़िंजा। हम तो गांठी भर के, हमारे दरवाजे के पास गांठी पे पानी भरा हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और नेता लोग आते हैं तो बस कोई इधर उधर बात करके चले जाते हैं, कुछ सुनते नहीं हमारे लोग। लोगों की मूलभूत समस्याओं में सड़क एक ऐसी परेशानी है जिससे उन्हें रोजाना दो चार होना पड़ता है। कहने को तो क्षेत्र के विधायक ने नाम पर सड़क बनवाने के लिए यहाँ शिलान्यास कर दिया, लेकिन उस शिलान्यास को साकार होने में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोग आज भी परेशान हैं। साल बदल गए लेकिन इन लोगों के हाल नहीं बदले। इन सड़कों को देखिए जिन्हें दुरुस्त करने के दावे किए गए थे, लेकिन कीचड़ से भरी इस सड़क पर कोई कैसे चल सकता है, ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सिर्फ एक सड़क नहीं, यहाँ ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ जगह जगह जल भराव है। जो निर्माण कार्य होना था वो अधूरा पड़ा है और आने जाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माधवपुर में सिलापट लगा के सब चले गए हैं यहाँ नेता लोग आके, और सड़क पे गड्ढा कहीं भटा नहीं है कि उस पे डमरा की गिट्टी डाले, लेकिन एक पहली बरसात में सारी गिट्टियाँ बह गई, गिट्टी नहीं है। रोड पे पूरा चाहटा है, मिट्टी है, कुल पानी का निकास कहीं नहीं है, पानी भरा जल भराव कुल है रोड पे पूरा उरा पार। हाँ, रोड बना के चले गए, गड्ढे उसी तरह बरकरार हैं, सिलापट लगा दिए कि रोड बना हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। एक और जगह जगह गंदगी है, सड़कें बदहाल हैं, और दूसरी ओर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम से लगे शिलालेख हैं। ऐसे में लापरवाही की नींव पर विकास की कैसी इमारत खड़ी हो रही है, ये इन तस्वीरों को देखने के बाद सहज ही पता चल जाता है। जहां जनप्रतिनिधियों को ना तो जनता की फिक्र है और ना ही अपने नाम की। योजनाओं के नाम पर शुरू किया गया काम अधूरा है और विकास का मुद्दा ठंडे बस्ते में। फिलहाल लोगों को इंतजार है कि इन शिलालेखों का कोई तो अंजाम निकले, नेताओं को दिए गए वोट का कुछ तो परिणाम निकले। अंशुमान सिंह, नेशनल वॉइस, अमेठी। जबरदस्त रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक नए विषय के साथ कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।